हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि मीडिया हमें खबरें दिखाती है या तमाशा? क्योंकि आज की मीडिया खबरें कम और ड्रामा ज्यादा दिखाती है। तो क्या है आज की मीडिया की हकीकत, जानेंगे इस वीडियो में। और कैसे अगर मीडिया सही से काम ना करे तो लोकतंत्र खतरे में है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है दोस्त कि लोकतंत्र को बचाने के लिए ना 4 चीज बहुत जरूरी है, जिनमें से पहला चीज हो गया विधायिका, यानी जो कानून बनाती है। दूसरा हो गया कार्यपालिका, जो कि कानून को लागू करती है और प्रशासन को चलाती है। और तीसरा चीज हो गया न्यायपालिका, जो कि कानून की रक्षा करता है और हमें न्याय दिलाता है। और चौथी चीज हो गई मीडिया। तो आखिर मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडिया बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। वह सरकार की कमियों को निकालता है, सरकार पे आवाज उठाता है और सरकार से जवाब मांगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी की मीडिया अपना काम भूलकर सिर्फ ड्रामेबाजी और नेताओं की चापलूसी में लगा रहता है। क्योंकि दोस्त, मीडिया का काम होता है सच्चाई बताना, लोगों की आवाज बनना। लेकिन अभी की मीडिया ज्यादातर ड्रामा दिखाती है और आपस में ही बहस करके सिर्फ सनसनी बटोरने जानती है। क्योंकि अभी चाहे टीवी डिबेट हो, चाहे कोई न्यूज चैनल हो, वो असली मुद्दा पे बात ही नहीं करते हैं। अब वो सिर्फ टीआरपी के लिए काम करते हैं। वो अपना कर्तव्य पूरी तरह भूल चुके हैं। तो आखिर अभी की मीडिया ऐसा कर क्यों रही है? आइए उसके पीछे का थोड़ा सच जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे देश में जितने भी टॉप मीडिया चैनल हैं, यानी जितने भी न्यूज चैनल हैं, उन सभी का कंट्रोल कुछ हाथों में है। जिसमें से हम पहला का बात करते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्री, यानी जिसके अंदर आता है नेटवर्क 18 मीडिया। इसमें शामिल है न्यूज 18 इंडिया, सीएनएस न्यूज 18 और लगभग जितने भी न्यूज 18 की चैनल है हर एक राज्य में, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, वो सभी का कंट्रोल रिलायंस के पास है, यानी हमारे मोटा भाई यानी अंबानी के पास है। फिर बात करते हैं अदानी ग्रुप का। इनके पास एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी के जितने भी चैनल है उनमें इनका हिस्सेदारी है। फिर बात करते हैं जी मीडिया का। तो जी न्यूज, जी हिंदुस्तान, अन्य तरह के जितने भी जी न्यूज है वो सभी जी मीडिया ही कंट्रोल करती है। फिर बात करते हैं इंडिया टुडे का। तो इनके पास आज तक, तेज जो कि अब बंद हो चुका है, गुड न्यूज टुडे, इंडिया टुडे, ये सभी का कंट्रोल इंडिया टुडे ग्रुप के पास ही है। तो यानी ओवरऑल आज की मीडिया का कंट्रोल बस कुछ हाथों में ही सिमट के रह गया है। और ये अधिकांश लोग या तो बिजनेसमैन है या नेता लोग हैं, जिसकी वजह से कभी भी मीडिया इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाती। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया को बदलना होगा। पहले मीडिया जहां जनता को सही जानकारी देती थी, अब वहीं पे वो मीडिया मनोरंजन का काम करने लगी है, जुआ और शराबबाजी को प्रमोट करने लगी है। और इसका असर हमें बहुत देखने को मिलता है युवा लोगों पे, क्योंकि ऐसी सनसनी खबरें लोगों को प्रभावित करता है और लोगों को यही हकीकत लगने लगता है। और मीडिया लोगों को ध्यान खींचने के लिए, दर्शकों को बुलाने के लिए उनके भावनाओं के साथ खेलती है, जिससे होता क्या है कि लोग सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते। और मीडिया का ऐसा हो जाना लोकतंत्र पर काफी प्रभाव डालता है। क्योंकि जब मीडिया सिर्फ शो दिखाने लग जाए, झूठा प्रपंच गढ़ने लग जाए, बेकार की बातें करने लग जाए, तो सरकार से सवाल कौन पूछेगा? और जब सरकार से कोई सवाल पूछेगा ही नहीं तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, और जिससे हमारा देश लोकतंत्र होने के बावजूद भी यहाँ सरकार अपनी मनमानी करती है। क्योंकि अभी के समय में भी लोग न्यूज चैनल पे काफी विश्वास करते हैं और न्यूज चैनल जो उन्हें दिखा देता है वो उसे ही सच मानते हैं। ना खुद से कहीं रिसर्च करते हैं और ना ही कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, बस जो न्यूज चैनल दिखा दिए उसे वो सच मान लेते हैं। जिससे हमारे युवा पीढ़ी का दिमाग जो है पूरी तरह ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और ये जो न्यूज चैनल है वही पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। जिससे कि हमारे युवा लोगों का दिमाग आज के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और ये न्यूज चैनल करने लगे हैं। क्योंकि उनके दिमाग को उनका कंट्रोल है ही नहीं, ना ही उनकी कोई अपनी सोच है और ना ही उनकी कोई अपनी समझ है। उन्हें जो दिखा दिया जाता है वो उसे सच मान लेते हैं। क्योंकि हमारे भारत में कभी हमें सवाल करना नहीं सिखाया गया, कभी उसकी सच्चाई जानना नहीं सिखाया गया कि जो चीज हमें बताया जा रहा है वो रियलिटी में सच है या नहीं। हमें बस शुरू से यही सिखा दिया गया है कि जो बड़े लोग बताते हैं वो सच होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है उन्हें भी सही चीज के बारे में नहीं पता, तो वो हमें कैसे बताएंगे? तो आप जागरूक बनिए और किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास करना ना सीखें। कोई चीज अगर आपको पता चलता है तो उस पर सर्च करें और उसकी हकीकत जानने की कोशिश करें। क्योंकि अभी के समय में न्यूज चैनल और नेताओं की बात पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी स्थिति ऐसा चल रहा है कि ना मीडिया सही से काम कर रही है और ना ही हमारे देश के नेता लोग। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारा लोकतंत्र बहुत जल्द बर्बाद हो जाएगा। इसी वजह से आप जितने भी फालतू चैनल को देखते हैं, जितने भी न्यूज एंकर को देखते हैं, उनका बाइकआउट कीजिए। जो सही चीज दिखाता है उसे सपोर्ट कीजिए, उसे आगे बढ़ाइए, तभी आपका आवाज सरकार तक पहुंच सकता है। नहीं तो एक गोदी मीडिया पूरी तरह आपको बर्बाद कर देगी, सिर्फ फालतू और ड्रामेबाजी दिखाकर। आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।